हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम यही प्रार्थना करें कि उनकी सिद्ध इच्छा जो है वो हमारे जीवन में पूरी हो। जैसे कि पिछले दो वीडियोस में मैं अपनी गवाहियों को शेयर कर रही हूँ, मैं आगे और ज़्यादा अभी आने वाले दिनों में परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अपनी वफादारियाँ निभाई हैं, मैं उनको आपके साथ बांटना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी इन गवाहियों के द्वारा आप भी और ज़्यादा इनकरेज होंगे कि परमेश्वर वफादार है, वो हमें छोड़ता नहीं है, तो हम उस पर लगातार विश्वास करके चलते रहें। मेरे पापा एक डॉक्टर थे और जैसे होता है कि हाँ, डॉक्टर के बच्चे हैं तो डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो मेरे पे भी एक प्रेशर था कि जैसे ही 10th किया है तो साइंस रखनी है और मेरे पापा ने मुझे साइंस रखाई थी। लेकिन मैं अपने मम्मी-डैडी को, वो बहुत बिज़ी रहते थे क्योंकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो मेरे अंदर ये शुरू से था कि उनके पास हमारे लिए इतना टाइम नहीं होता था, तो मैंने डॉक्टर नहीं बनना है। मुझे एक बहुत सादी लाइफ़ पसंद थी। मुझे था जब भी मैं शादी करूँगी, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ़ बनूँगी, अपने घर को, अपने बच्चे, अपने पति का ध्यान रखूँगी। तो एक उस सिंपल सी सोच के साथ मैं मेरे को था कि मुझे बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनना है। तो जब मुझे मेडिकल रखाई गई, तो मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया और मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स होती थी, उन्होंने कॉमर्स रखा था क्योंकि मैं हॉस्टल में थी और लड़कियों के साथ जैसे मेरी बातचीत होती थी, तो मैंने साइंस छोड़कर 11th में ही मैंने कॉमर्स रख लिया। और कॉमर्स रखने के बाद जब तक मैंने 12th किया तो मुझे लगा कि इसमें तो मैथ्स है और मेरा मैथ्स बहुत वीक था और मुझे हुआ कि ये मुझसे नहीं होना। मैंने वो भी छोड़ दिया, कॉमर्स भी छोड़ दिया और मैंने 12th के बाद मैंने एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन जो था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ मैं आ गई। बीटेक 4 साल का कोर्स था और 4 साल का उस कोर्स जब था, मैंने उसे करते-करते जब फाइनल ईयर था, 4th ईयर, और 4th ईयर में फिर से मैथ्स था उसमें कुछ, क्योंकि वो बीटेक का सब्जेक्ट था, उसमें मैथमेटिक्स के का भी एक सब्जेक्ट था कुछ, तो फिर मुझे वो मुश्किल लगने लगा और मैंने उसको भी वहीं पे छोड़ दिया और मैंने सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किया। वो मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन मैंने उसका सर्टिफिकेट जो है मैंने नहीं लिया। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ में जो प्रॉपरली एम नहीं कर पा रही थी कि मुझे करना क्या है। लेकिन मेरी बचपन की जो ख्वाहिश थी कि मुझे बाइबल कॉलेज करना है, बाइबल कॉलेज करना है, तो जैसे ही 2013 में मुझे मौका मिला, तो मैंने एबीटीएस जो सेमिनरी है, उनके थ्रू मैंने बाइबल का कोर्स जब जॉइन किया, तो मैंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ पूरा नहीं किया और अब मैं फिर कुछ शुरू करने लगी हूँ और मेरे अंदर एक डर सा आया हुआ था कि ये मैं कैसे करूँगी? लेकिन आज का वचन, जैसे हम भजन संहिता 32 में देखते हैं, उसके 8th वर्स में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिखा हुआ है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो एंड आई विल काउंसिल यू विद माई आईज अपॉन यू। जब वो वर्ड मैं पढ़ती हूँ और वो जो वचन है कि आई काउंसिल यू विद माई आईज अपॉन यू, तो मुझे उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि प्रभु की आंखें, उसकी दृष्टि हमेशा बनी हुई है और एक काउंसलर का काम जो होता है वो गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, अपलिफ्ट करता है और कंफर्ट देता है। वो जो है वो वचन के द्वारा मुझे मिलना शुरू हुआ। क्योंकि मैं थी तो एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न ब्रॉट अप, लेकिन हमारा जो, हम क्रिश्चियंस के बीच इतना रहे नहीं थे, हमारा अलग से कोई सर्कल नहीं था, क्योंकि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर हमारे साथ हिंदू फैमिलीज और सिख फैमिली थी, हम सिर्फ एक क्रिश्चियन फैमिली थी। तो मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी और क्योंकि मेरे पेरेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल होने के कारण बहुत बिजी डॉक्टर्स थे, तो हमारा मतलब इतना रेगुलर हम चर्च गोइंग भी नहीं थे। तो जब मैंने सेमिनरी ज्वाइन किया, तो मुझे
बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ और मुझे इतना कुछ पता नहीं होता था जो कि एज़ क्रिश्चियन होते हुए मुझे पता होना चाहिए था चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरी इतनी बाइबल रीडिंग भी मेरी इतनी नहीं थी। मैं प्रभु को बहुत प्यार करती थी, बाइबल पढ़ती थी, पर इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मुझे बहुत डर लगना शुरू हुआ। मैं प्रेयर करती थी, प्रभु मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने मुझे कराना है, क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में कुछ भी पूरा नहीं किया, लेकिन ये आप मेरे हेवनली फादर हैं और मैं अब अपने फादर का जो काम है, उनकी जो पढ़ाई है वो कर रही हूँ, तो इसको आपने ही पूरा कराना है। और मैं प्रेयर कर करके अपनी असाइनमेंट्स को लिखा करती थी, और जब मेरे ग्रेड्स आते थे तो मैं हैरान रह जाती थी कि मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे कैसे आए हैं, पूरे कैसे आए हैं। और पेपर को भी पढ़कर मैं हैरान रहती थी कि क्या ये मैंने लिखा है? तो ये प्रभु का काम है। प्रभु की को महिमा मिले कि जब हम प्रभु के हाथों में सब कुछ देते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें वो खुद लेकर चलते हैं, वो खुद हमें बुद्धि से भरते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं कि जिस मार्ग पर चलना है। परमेश्वर अपने वचन के सच्चे हैं, और जो भी वचन जो आजकल जो 2-3 बार मैंने अपनी गवाहियों को शेयर किया है, और साथ में जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये वचन परमेश्वर की मेरे लाइफ में वो प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और आगे चलते चलते जब एबीटीएस में मुझे और मेरी फ्रेंड्स मिलनी शुरू हुई, रितु और हमारे एक भाई हैं ब्रदर जॉन, ये मेरे बहुत खास, अभी तक मेरा इनके साथ बहुत प्यार है। और फिर प्रभु ने मुझे ये भाई बहन दिए जिनके साथ मिलकर मैं चीज़ों को डिस्कस करती थी जब भी हमने असाइनमेंट्स करनी होती थी, और फिर हम अपने एग्जाम्स को लिखा करते थे जो हमारी असाइनमेंट्स होती थी। खुदा ने कदम कदम पर अपनी जो फेथफुलनेस है वो दिखाई है। और मैंने 2016 में अपना मास्टर्स का एक कोर्स ख़त्म किया, मास्टर्स इन रिलीजियस एजुकेशन, और 2019 में मैंने मास्टर इन आर्ट्स जो है वो ख़त्म किया। उसके बाद भी कुछ आगे मालूम नहीं था, और जब ये डिसाइड हुआ कि मैंने कनाडा आना है और अपना डॉक्टरेट प्रोग्राम करना है, बहुत मुश्किल था। एक तो मैं यहाँ लेट पहुंची थी, क्लासेस ऑलरेडी शुरू थी, 2 साल सॉरी 2 वीक्स जो थे वो निकल चुके थे। हिब्रू और ग्रीक मुझे साथ रखनी पड़ी थी, और परमेश्वर ने मुझे अपना फेवर दिया, लोगों का फेवर दिया। और क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम 5 कोर्सेज यहाँ पे रखते ही रखते हैं, और यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है 3 मंथ्स का, बहुत ही छोटा होता है, उसमें भी छुट्टियां आती हैं, और आपको उतने में ही 5 कोर्सेज को और विद विद असाइनमेंट्स जो कि लगातार होती रहती है सारे कोर्सेज की, करना पड़ता है। तो यहाँ भी प्रभु ने कदम कदम पर मेरी हेल्प की, बुद्धि दी, ग्रेस दिया कि मैं अपने काम को पूरा कर पाऊं, क्योंकि खुदा बहुत ही वफादार है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। और प्रभु की दया से बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं नाम लूं तो वो लिस्ट खत्म नहीं होगी, पर परमेश्वर ने बहुत बहुत अपना ग्रेस दिया। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आजकल अपनी गवाहियों को शेयर कर रही हूँ। और मेरी डॉक्टरेट प्रोग्राम 25 मई को मुझे उसकी डिग्री मिल गई। जो खुदा ने शुरू किया उसे खुदा ने पूरा किया, खुदा फेथफुल है। आज आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो थियोलॉजी ही हो, आप परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा वो बातें करता है, अपने वादे देता है, उन वादों को आप थाम कर रखें, उन्हें छोड़े ना, और आप उन पर मेडिटेट करें, प्रभु से बातें करें चलते फिरते, और परमेश्वर आपकी लाइफ में उन बातों को पूरा करते हैं। तो गॉड इज फेथफुल, और वो आपसे प्रेम करते हैं, पिता हैं, जिस जब उसने हमें बुला लिया है तो वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी आज की टेस्टिमनी से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आप बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप डटे रहें, परमेश्वर आपको उसमें अपनी फेथफुलनेस के द्वारा सक्सेस देगा। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।